मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आर एस अग्रवाल बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट किया हूं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही गोल्डन अप्रोच के साथ आपको करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितना में खरीदा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो हमारा है बी को 25% लाभ पर बेच रहा है। ए जो हमारा है ये बी को 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है जी। बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, ये बी जो है ये सी को 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है। सी ने डी को 10% लाभ पर, सी जो है वो डी को 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है। और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा है। डी जो है फाइनल कितना में खरीदा है जी? तो 330 रुपये में। तो हमें ए का मूल्य ज्ञात करना है कि ए वस्तु को कितना में खरीदा था। तो मान लेते हैं कि ए जो है वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, तो ए बी को कितना में बेचा है? 25% लाभ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 25% लाभ मतलब क्या? तो सर 125%, यानी कि 125/100। ठीक है, ये बी का मूल्य निकल गया। बी जो हमारा है सी को 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ का मतलब क्या भाई? तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100 हो जाएगा। ठीक है। सी क्या किया है कि डी को 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ यानी कि 110/100। ठीक है। और डी जो है वो फाइनल कितना दिया है? 330 रुपया, यानी कि ये जो होगा 330 रुपये के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? ए 100 रुपये में खरीदा, 25% लाभ पर बी को बेचा, बी जो है 20% लाभ पर सी को बेचा, सी 10% लाभ पर डी को बेचा, और डी जो पेमेंट किया वो कितना किया है? 330 रुपये का। जब यहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो एक एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 25 5 125, 25 चौके 100। ठीक है जी। 4 से ये 12 जो होगा ये 3 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब देखा जाए तो 11 से 33 जो हमारा है 3 बार में जाएगा, इधर 0 है तो 0। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये 5 से 30 हमारा जाता है 6 बार में, और 3 से 6 जो हमारा है जाता है ये 2 बार में। नीचे यहाँ पे देखा जाए तो सर क्या बच रहा है? तो 100 बच रहा है, यानी कि x/100 जो हमारा होगा ये बराबर होगा किसका? 2 का। तो जब सर हम x का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो x बराबर 2 गुना 100, यानी कि यहाँ कितना जाएगा? 200। तो फाइनल जो हमारा ए का क्रय मूल्य है वो 200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान से देखिएगा कि ये 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, ये 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है वो 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे अगर कटाने का कोशिश किया जाए तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 से 95 जाता है 19 बार में, और 5 से 100 जाता है 20 बार में। ठीक है। यानी कि 19 एसपी जो हमारा है वो 20 सीपी के बराबर है। तो यहाँ से जब हम एसपी रेशियो सीपी निकालेंगे तो रेशियो में चेंज होता है। 19 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, 20 जो बराबर की इधर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो वस्तु हम 19 रुपया में खरीदे थे उसको 20 रुपया में बेच रहे हैं। रुपया में अगर कंपेरिजन करें तो समझिए कि जो वस्तु हम 19 रुपया में खरीदे थे वो 20 रुपया में बेच रहे हैं। तो लाभ कितना का हुआ? तो आप बोलेंगे सर 1 रुपया का। कितना पर? तो 19 रुपया में खरीदे थे, 19 रुपया पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये आ जाएगा कितना? 100/19, यानी कि 5.5/19% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य
1265 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उत्पादन मूल्य जो हमारा है वो 100 रुपया है। उत्पादन मूल्य कितना है? 100 रुपया। अभी यहाँ पे निर्माता का लाभांश 10%, तो 10% लाभ मतलब 110 बट्टा में 100 हो जाएगा ना जी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि थोक विक्रेता का लाभांश 15%, यानी कि 115 बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, यानी कि 125 बट्टा में 100 हो जाएगा। और फुटकर विक्रेता जो है इसके लिए कितना पेमेंट कर रहा है भाई? तो 1265 रुपये का। कितने का? 1265 रुपये का। जब सॉल्व करें तो 25 5 125, 25 चौके 100। यहाँ पे 0 से 0 कैंसल आउट, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा 1 पे 6 16, 11 एकम 11, 5 बचा 11 5 55, 115 आ गया। 115 से 115 एक बार में कैंसिल आउट, यानी कि ऊपर में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 5 है और 5 से 10 दो बार में। फाइनली ये x बट्टा में 100 दूनी के 200, 200 को 4 से करेंगे तो 800 बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। तो x का जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 गुना 800 बराबर 800, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 800 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडे को वह 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ध्यान से देखते हैं। एक दुकानदार जो है 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। तो 144 अंडे का जो हमारा सीपी होगा भाई, एक अंडा का जब 1 रुपया है तो 144 अंडा का 144 रुपया, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है कि 20 अंडे टूट जाते हैं। तो 20 अंडे अगर टूट गए तो 20 अंडे इसके पास कम हो जाएंगे, यानी कि अंडे कितना बचेगा? तो सर 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 1, 124 अंडा बचेगा। कितना अंडा बचेगा भाई? 124 अंडा उसके पास शेष बचेगा, ठीक है जी। फिर क्या कर रहा है कि 124 अंडे को 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच रहा है, यानी कि एक अंडा को 1.20 के हिसाब से बेच रहा है। तो 124 को कितने में बेचेगा भाई? तो 1.20 के हिसाब से बेचेगा। तो यहाँ पे जब बेच रहा होगा तो कितना आ जाएगा भाई? गुना कीजिए। 124 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखते हैं 124 गुना 12, 124 दूनी के 248 इंटू 124 से कम 124, तो यह जगह 8, 4 4 8, 2 2 4 1, ठीक है। यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 चपकाएंगे और ध्यान से देखिए कि फाइनली 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव पीछे से यहाँ चपक जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो 148.80 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? तो सर 124 अंडे का एसपी निकला है, ठीक है। अंडा खरीदा था 144 रुपये में और बेच रहा है 148.8 में। कितना लाभ पे बेच रहा भाई? तो सर 44 और 4 48, 4.8 रुपये के लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ हो रहा है कितने का भाई? लाभ हो रहा है 4.8 रुपये का। अगर लाभ प्रतिशत निकाले तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो सर लाभ कितना हुआ है? 4.8 रुपये। कितने पर? तो 144 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अगर ये दशमलव को हम हटाएं तो यहाँ पे बट्टा में 10 आ जाएगा। सर 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए तो बच्चों 48, 4 से 144 कितने बार में? 12 बार में। फिर यहाँ पे देखिए तो 4 से 12 3 बार में। फाइनली यहाँ कितना गया? 10 बट्टा में 3, यानी कि इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 3 9, 1 बट्टा में 3 है ना, 3.1/3%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 3.1/3% का लाभ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? अच्छा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और उसके बाद ऑप्शन से भी हम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हम आपको बताएंगे प्रोसेस जो कि आप कभी उस तरह का प्रोसेस नहीं पढ़े होंगे, है ना, पक्का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा है वो 100 रुपया है, यानी कि सीपी बराबर जो हमारा होगा 100 रुपया, ठीक है। वस्तु को अब क्या कह रहा है कि बेचने पर जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत का हानि होता है।
तो वस्तु अगर हमारा मान लीजिए कि ₹1 का है तो इस पे हानि कितना हुआ होगा, तो सर x का x% यानी कि x बट्टा में 100। बात समझ रहे हैं जी। अगर वस्तु का क्रयमूल x है तो उस पर जितना क्रयमूल है उतना ही क्या तो सर हानि हो रहा है। तो ₹1 अगर क्रयमूल है तो x का x बट्टा में 100 हानि होगा। तो सर इतना में खरीदे थे वस्तु हम और इतना हानि हो गया, यानी कि वस्तु कम में बिका, तो फाइनली बिका कितना में, ₹21 में। बुक में गिवन है हमारा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आता है x माइनस x में गुना करेंगे तो x² बट्टा में 100 बराबर 21। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 100 से x में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस x² बट्टा में 100 बराबर 21। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 100x माइनस x² बराबर, ये 100 उधर गुना में जाएगा तो ये आ जाएगा 2100। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये बड़े पद को अगर आगे लाएं तो -x² प्लस 100x माइनस 2100 बराबर 0। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये प्लस है तो माइनस का 100x, ये माइनस है तो प्लस का 2100 बराबर 0। हमको लाना है -100। अच्छा, 2100 को हम दो टुकड़ों में इस तरीक़े से तोड़ें कि ये 100 आ जाए। तो सर ये 21 को देखिए आप ध्यान से, 3 सत्ते 21, 2 जीरो है, 1 जीरो इस पे और 1 जीरो इस पे, यानी कि -30 -70 -100 आ जाएगा। तो x² माइनस 30x माइनस कितना 70x प्लस 2100 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों टर्म में x कॉमन है ना सर, यहाँ पे तो x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 30 बच जाएगा। यहाँ पे -70x और प्लस 2100 में -70 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 से 21 3 बार में 1 0 से 0 कैंसिल और 1 0 बच गया बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 30 दोनों में से एक कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 आ जाएगा और यहाँ पे देखें तो x माइनस 70 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखें कि अगर x माइनस 30 बराबर 0 हम लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x माइनस 70 बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 या 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बेसिक ट्रिक एक क्या है हमारे पास कि ये जो 2100 हमारा है, ये 2100 कहाँ से आ जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। जब प्रतिशत है ना सर तो यहाँ पे बट्टा में हमेशा 100 आएगा, बट्टा में हमेशा 100 आएगा। जो हमारा विक्रयमूल दिया है उसको लीजिएगा, ठीक है, जो विक्रयमूल है हमारा लीजिएगा और उस पर सर 2 जीरो हमेशा चिपकाइएगा, हमेशा 2 जीरो, ये प्रतिशत वाला ही 2 जीरो आता है। और ये जो 2 जीरो चिपका है उसको नहीं देखना है, ये नंबर को देखना है, रिमेनिंग नंबर को देखना है, ये जीरो को छोड़ के। ये 21 है, इसको हमेशा 2 अभाज्य टुकड़ा में तोड़िएगा। ठीक है, तो 21 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुना 7, 2 जीरो के बदले सर 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, यानी कि यही से आंसर पता चल जाता है 30 या 70। वस्तु का जो क्रयमूल हमारा होगा वो 30 रुपया भी होगा या फिर 70 रुपया होगा। बातों को समझ रहे हैं। आंसर से भी हम डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। आंसर से देखिए कैसे चेकआउट करते हैं वो भी आपको समझा रहे हैं। आंसर में अगर बात करते हैं हम कैसे चेकआउट करेंगे तो ऑप्शन ए जो हमारा पास है ना, वो ऑप्शन ए हमारा दिया है फर्स्ट में 30 अथवा 70। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे पास दिया है 30 अथवा 70। तो अगर 30 रुपया हमारे पास है तो इस पे हानि कितना हुआ होगा सर, 30 रुपये का 30%, हानि मतलब माइनस 30 का 30% यानी कि 30 बट्टा में 100। तो सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 30 माइनस 3 3 9 करेंगे तो 30 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 21 आ जाएगा। तो विक्रयमूल कितना वस्तु का हमारा है भाई, 21 रुपया। क्वेश्चन में तो विक्रयमूल 21 से दिया है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 30 राइट आंसर है। अच्छा 70 को चेक किया जाए तो उसी तरह से 70 माइनस 70 का 70% यानी कि 70 बट्टा में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 70 माइनस 7 49 यहाँ पे भी करेंगे तो 21 यहाँ रहा होगा जो कि हमारा विक्रयमूल है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 70 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 30 या 70 यहाँ से भी हमें ऑप्शन से लेने से पता चल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रयमूल के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रयमूल के 25% के बराबर लाभ कमाता है।
मान लेते हैं कि जो उसका विक्रय मूल्य यानी कि जो एसपी है वो 100 रुपया है, ठीक है। तो लाभ कितना कमाया होगा भाई? तो 25% के बराबर, 100 का 25% तो 25 ही होता है, यानी कि 25 रुपया लाभ कमाया। तो खरीदा कितना में होगा, यानी कि सीपी कितना होगा? ध्यान से समझिए, जब 100 रुपये में हम बेचे हैं ना वस्तु को, तो 25 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब कि सर 25 रुपया बढ़ा के बेचे हैं, 25 रुपया ज़्यादा में बेचे हैं तभी तो लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई कि 100 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि वस्तु को हम 75 रुपया में खरीदे थे, 25 रुपया बढ़ाएं तभी तो जाके 100 रुपये में बेचे, है ना। चलिए, तो सीपी हमारा आ गया 75 रुपया। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ कितना हुआ है? तो सर 25 रुपये का, कितना पर? 75 रुपये पर, ताकि वस्तु खरीदे थे 75 रुपया में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 3 75, यहाँ कितना गया भाई? तो 100 बट्टा में 3, और इसका मतलब क्या होता है? 33.1 बट्टा में 3%। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा 33.1 बट्टा में 3%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है वो 10:11 दिया है। क्रय मूल्य सर ये सीपी है और ये विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है। कोई वस्तु 10 रुपया का है जिससे हम 11 रुपये में बेचे हैं, लाभ कितने का हुआ है? तो सर 1 रुपये का। कितने पर? तो सर क्रय मूल्य 10 है यानी कि 10 रुपये पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बच गया 10 यानी कि 10%। राइट आंसर होगा। लाभ कितना होगा भाई? 10% का। क्लियर। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से देखिएगा कि जब साइकिल को 2850 रुपये में बेच रहा है तो 14% का लाभ हो रहा है। 14% लाभ मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 14% लाभ यानी कि 114% में बेच रहा है। तो ये 114% जो हमारा है वो कितने रुपए का बराबर है भाई? कितने में बेच रहा है? तो ये सर 2850 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है जी? 2850 रुपये में। हमको इस पर सिर्फ 8% लाभ का माना है, यानी कि 8% ही बढ़ा के बेचना है। तो 100% तो कोई चीज़ अपने आप में होता है, और 8% जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 108%, यानी कि 108% का वैल्यू निकालना है। 108% बराबर क्या होगा? तो सर 114% 2850 के बराबर है, तो 1% कितना के बराबर होगा? तो 2850 बट्टा में 114 का। निकालना है कितना का वैल्यू? 108% का, तो 108 से सर कर लेंगे गुना। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 6 से जाएगा, 6 एक कम 6, 5 बच गया, 5 पे 4 54, तो 6 9 54। यहाँ पे देखें तो 6 एक कम 6, 4 बच गया, 4 पे 8 48, यानी कि 6 बटे 48, 18 आ गया। 19 से उसको अगर ले जाते हैं तो सर 19 से ये एक बार में 19, और यहाँ पे देखें तो 19 से एक कम 19, ठीक है, 9 बच गया, और 9 पे 5 95, तो 19 पचे 95, एक 0। यहाँ कितना गया? तो सर 150, यानी कि 15 गुना 18 कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ रहा होगा भाई? तो 15 8 40 के 0 हासिल 4, 1 8 8 4 12 गुना 15 एक कम 15। यहाँ पे देखें तो सर ये 0, 5 2 7, 1 1 2, और यहाँ पे एक 0 हम छोड़े थे, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो 2700 रुपये आ जाएगा। जो साइकिल का क्रय मूल्य हमारा होगा, सॉरी 8% लाभ पर जो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा वो 2700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान से देखिए कि एक दर्जन बॉल पेन कह रहा है। एक दर्जन बॉल पेन का मतलब क्या होता है सर? 12 बॉल पेन, ठीक है जी। 12 बॉल पेन जब बेच रहा है तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बॉल पेन, यानी कि एक बॉल पेन का जो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है 1 रुपया है, ठीक है। बेचा कितने बॉल पेन को है? तो सर 12 बॉल पेन को, यानी कि 12 बॉल पेन का जो एसपी होगा कितना होगा? 12 रुपये। उसमें से उसको हुआ क्या है कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि लाभ सर कितने का हो रहा है? तो एक बॉल पेन का जब 1 रुपया था तो 4 का विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 4 रुपया। अब ध्यान से देखिए कि जब 12 रुपये का सामान बेचा है तो उसको 4 रुपये लाभ हुआ है, यानी कि उसको वो खरीदा कितना में होगा? सीपी कितना होगा? तो सर जब 12 रुपये का बेचा है और 4 रुपये लाभ हुआ है तो 12 में से 4 घटा देंगे, 8 रुपया खरीदा होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा भाई? तो लाभ प्रतिशत बराबर जब निकालना है तो लाभ कितने का हुआ है? तो सर 4 रुपये का,
कितने पर? तो सर 8 रुपये पर। क्यों? ताकि 8 रुपये में ही खरीदा था। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 4 एकम 4, 4 दूने के 8, 2 से 100 जो है वो कितने बार में? तो 50 बार में। यानी कि सर उसका लाभ जो हुआ है वो 50% का हुआ है। क्लियर है? जो लाभ प्रतिशत है उसका 50% है।